हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जीके का टॉप 60 प्रश्न जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन होगा बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एशिया का क्षेत्रफल कितना है? मेरे प्यारे साथियों, एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपका एशिया का क्षेत्रफल है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ब्रायोफाइट्स। क्या है? ब्रायोफाइट्स जो है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? मेरे प्यारे साथियों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र में। किस में है? तो महाराष्ट्र में है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? मेरे प्यारे साथियों, बहिर्मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। आपका अगला प्रश्न है, HIV की जांच किससे की जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रक्त परीक्षण से की जाती है। क्या चीज़ से की जाती है? तो रक्त परीक्षण, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस ग्रह को शनि का भाई कहा जाता है क्योंकि उसमें भी छल्ले होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि यूरेनस। क्या मेरे प्यारे साथियों, यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, www.google.com किसका उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि वेबसाइट। क्या है आपका? वेबसाइट है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पंडित रविशंकर। आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या नाम है? मेरे प्यारे साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा। क्या है आपका? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 घंटे। कितनी होती है? 12 घंटे हो जाएंगे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल का संचालन किस विधि द्वारा होता है? मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल का जो संचालन होता है वह किस विधि द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि संवहन। किस विधि से होता है? तो संवहन विधि के माध्यम से होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वृक्क यानी कि किडनी का औसत वजन क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, जो किडनी होता है उसका औसत वजन कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 150 ग्राम। कितना होता है? तो 150 ग्राम आपका क्या होता है, किडनी का वजन होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चाय कहाँ उगाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, चाय कहाँ उगाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छाड़ का स्वाद कैसा होता है? छाड़ का स्वाद कैसा होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि तीखा। कैसा होता है? तो तीखा होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस यंत्र से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? मेरे प्यारे साथियों, किस यंत्र से हम भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सिस्मोग्राफ। यानी कि सिस्मोग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, BIT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाइनरी डिजिट। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? बाइनरी डिजिट क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि शांति प्रसाद जैन। तो किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जर्मनी और पोलैंड के जो बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि हिंडनबर्ग रेखा। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? हिंडनबर्ग रेखा कहलाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब। मेरे प्यारे साथियों, ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब, यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरे प्यारे साथियों, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गला। यानी कि डिप्थीरिया रोग से जो है मेरे प्यारे साथियों गला प्रभावित होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे से बनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, जो मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वह क्या चीज़ की बनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यदि हम जगह की बात करें तो यह आपका आगरा में। कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका आगरा में स्थित है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्षार। क्या कहलाती है? तो क्षार कहलाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सी ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र। शुक्र ऐसा ग्रह है जो आपका उल्टी दिशा में घूमता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर के लिए निर्देशों को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर के लिए निर्देशों को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोग्राम। क्या है आपका? प्रोग्राम बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जी शंकर कुरूप। सी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? मेरे प्यारे साथियों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 49वीं समानांतर रेखा। क्या है आपका? 49वीं समानांतर रेखा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ये क्या होगा? आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी क्या कहलाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आयतन। क्या कहलाती है? तो आयतन कहलाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एथलीट फुट किससे होता है? मेरे प्यारे साथियों, एथलीट फुट जो होता है यह किससे होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि फंगस। क्या चीज़ से होता है? तो फंगस से होता है, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त यानी कि क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 7.4। कितना? 7.4 होता है। और रक्त की यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो रक्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु। कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी तट को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कोरोमंडल तट कहते हैं, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ मेरे प्यारे साथियों नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि अम्ल। यानी कि अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जीव के पास 3 दिल होते हैं? मेरे प्यारे साथियों किस जीव के पास 3 दिल होते हैं यानी कि हार्ट 3 गो होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि ऑक्टोपस के पास क्या होते हैं? 3 दिल होते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सूचना में। क्या चीज़ में करता है? तो सूचना में करता है यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि आशापूर्णा देवी। यानी कि ये क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मलेशिया का प्रमुख खेल क्या है? मेरे प्यारे साथियों मलेशिया का जो प्रमुख खेल है वो आपका बैडमिंटन है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरे प्यारे साथियों रक्त में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग गलों की बीमारी से ग्रस्त होते हैं क्योंकि? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी कि पानी में आयोडीन की कमी होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि शिराएं। क्या है आपका? शिराएं जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस अंग के ठीक काम न करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है? मेरे प्यारे साथियों किस अंग के ठीक काम न करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि आग्नेयाशय जो है बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि हीमोग्लोबिन। यानी कि बी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चेहरे पर बनी भौहों का मुख्य कार्य क्या है? मेरे प्यारे साथियों चेहरे पर बनी भौहों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि पसीनों को आंखों में जाने से रोकना। क्या करता है? तो यह क्या करता है? पसीनों को आंखों में जाने से रोकता है। यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य का दिल 24 घंटे में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1,03,689। क्या हो जाएगा आपका? 1,03,689 बार धड़कता है आपका कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की धमनियों में रक्त की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि 7 मील प्रति घंटा। क्या है आपका? 7 मील प्रति घंटा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के नेत्र 1 मिनट में लगभग कितनी बार झपकते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी यानी कि 25 बार। कितना? 25 बार झपकते हैं। यानी कि डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बाल और नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? मेरे प्यारे साथियों बाल और नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उनमें तंत्रिकाएं नहीं होती है। यही कारण है कि बाल और नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि 1935 में। कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? यानी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 31 जनवरी 1963 को। कब किया गया था? तो 31 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक के कोलार में सोना पाया जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रमुख खेल कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हॉकी। हॉकी क्या है आपका भारत का प्रमुख खेल है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां ने। यानी कि शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला को बनवाया था। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कौन सी फिल्म सबसे अधिक चली? मेरे प्यारे साथियों, भारत में कौन सी फिल्म जो है सबसे अधिक चली थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यानी डी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, यानी कि गंगा। गंगा जो है भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।